नमस्ते। आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। क्या है व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी? क्या व्हाट्सएप आपकी सारी डेटा फेसबुक के साथ शेयर कर देगा? क्या व्हाट्सएप अब आपके मैसेजेस को पढ़ सकता है? क्या व्हाट्सएप आपके लोकेशन को भी ट्रेस कर लेगा? इस व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी पर बहुत सारे लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। व्हाट्सएप का यूजर पूरी दुनिया में करीब 200 करोड़ है और अकेले भारत में 40 करोड़। पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर एक नई नोटिफिकेशन मिल रही है। हो सकता है ये नोटिफिकेशन आपके पास भी आया होगा। यदि नहीं आया है तो आपके पास भी जरूर आएगा। इस नई नोटिफिकेशन के मुताबिक व्हाट्सएप अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी बताई है और नीचे एग्री का बटन दे रखा है। आप इसे डिसएग्री नहीं कर सकते, आप बस इसे क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने पर यह नोटिफिकेशन आपके पास दोबारा आएगी जब तक आप इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। नहीं तो 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप अपनी ऐप को इस्तेमाल नहीं करने देगा यदि आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं की तो। इस नई नोटिफिकेशन के मुताबिक व्हाट्सएप आपकी डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेगा। इसीलिए व्हाट्सएप इस नोटिफिकेशन के जरिए आपसे इजाज़त मांग रहा है। हम आपके डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, इसकी इजाज़त आप हमें एग्री का बटन क्लिक करके दे दो। व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों एक ही कंपनी है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था, जहां डेटा का मतलब आपका फ़ोन नंबर, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपका स्टेटस, ये तमाम सारी जानकारी, इसी को डेटा कहते हैं। यही सारी डेटा अब व्हाट्सएप को चाहिए जो वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। अगर आपको व्हाट्सएप की यह शर्त मंजूर नहीं है तो आप व्हाट्सएप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप अब आपको सर्विस देना बंद कर देगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विवाद जो खड़ा हुआ है वो है डेटा को लेकर, जो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करने वाला है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आने पर लोग बिना कुछ पढ़े एग्री पे क्लिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी की बात है, ये हमारी खुद की सुरक्षा की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी मैसेज हम व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को भेजेंगे, क्या हम बातें कर रहे हैं, क्या हम लिख रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक के पास चली जाएगी। ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप अभी भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगा। यहाँ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब यह हुआ, आप जिसे मैसेज सेंड कर रहे हैं आपके अलावा और उस मैसेज को रिसीव करने के अलावा किसी और को मैसेज का पता नहीं चलेगा कि क्या बातें हुई है। कोई तीसरा बंदा आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकता। तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन अभी भी व्हाट्सएप पर रहेगी। व्हाट्सएप में इस तरह के पॉलिसी आने के बाद भी, जो अभी नई में आई है, इसके बावजूद व्हाट्सएप अभी भी बेस्ट मैसेजिंग ऐप है एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम मैसेंजर और फेसबुक मैसेंजर। क्योंकि इंस्टाग्राम मैसेंजर और फेसबुक मैसेंजर अभी भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है। इंस्टाग्राम जब चाहे आपके मैसेजेस को पढ़ सकता है, आपके मैसेजेस को लीक कर सकता है, आपके मैसेजेस को कहीं और शेयर कर सकता है। आपने अपने दोस्तों के साथ क्या बात की, ये सारी चीज़ वो इंस्टाग्राम आसानी से जान सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम अभी भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि कंपनी ऐड कैसे दिखाती है। आप कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी वेबसाइट पर अपने दोस्तों को मैसेज करते हैं, उनसे बातें करते हैं कि मुझे टी शर्ट या शूज खरीदनी है। तो अगले दिन फेसबुक या किसी और वेबसाइट पर शूज या टी शर्ट की ऐड आने लगती है। ये काम डेटा ट्रैकिंग की मदद से होता है। ये मैसेज में से कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड निकाल लेते हैं और उस कीवर्ड के हिसाब से ये ऐड दिखाते हैं। यही है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का बिजनेस माइंड, जो व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ मिलकर करने वाली है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि यदि व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है तो वह कौन सी डेटा फेसबुक के साथ शेयर करने वाला है। ये डेटा है व्हाट्सएप मैसेज को छोड़कर वो तमाम सारी जानकारी जो आपके व्हाट्सएप पर है। यही सारी डेटा व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ शेयर करने वाला है। जैसे आप कौन सी ब्रांड के मोबाइल यूज करते हैं। हालांकि यह काम ट्विटर भी पहले से ही कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपको मोबाइल ब्रांड के हिसाब से आपको ऐड दिखाया जाएगा। आपकी लोकेशन, आपकी भाषा क्या है, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है जिसे लोकेशन का पता चल सके, आपकी व्हाट्सएप स्टेटस क्या है,
आप व्हाट्सएप पर कौन सी प्रोफाइल पिक्चर लगाए हैं, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सारी डेटा अब व्हाट्सएप फेसबुक को दे देगा। अब आप समझिए कि इतनी सारी डेटा कितना इंपॉर्टेंट होगा फेसबुक के लिए रेलेवेंट ऐड दिखाने में और एडवर्टाइजर्स को डेटा बेचने में। इसी बिजनेस प्लान के तहत इतनी बड़ी रकम खर्च करके फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था। यदि आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर बात करते हैं तब एंड टू एंड वाली इंक्रिप्शन काम करेगी। यदि आप व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट के साथ बात करते हैं तो आपके व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ा जा सकता है, आपके मैसेज लीक हो सकते हैं। व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है वह यूरोपियन यूजर्स के लिए बिल्कुल ही अलग है। यूरोपियन यूजर्स का डेटा व्हाट्सएप फेसबुक के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करेगा, क्योंकि यूरोप में डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाए गए हैं, GDPR मतलब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को भी इस तरह के कानून बनाने के बारे में सोचना चाहिए जो यहाँ के यूजर्स के प्राइवेसी के साथ भी कोई खेल ना पाए। आज के समय में डेटा को न्यू ऑयल कहा जाता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मांग दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।